आज भी आपके लिए ताज़ा खबरें लेकर आए हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको जब आपको हम बता रहे होते हैं तो शेयर कर रहे होते हैं तो कुछ दुःख होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें जब हम डिटेल्स निकाल रहे होते हैं, जब ले रहे होते हैं, कंसर्न लोगों को कॉल्स करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो बड़ा दुःख होता है कि ये किस तरह के मामला चल रहे हैं। उस पे आपको आज बताएँगे कि मिकी आर्थर ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बात की है पाकिस्तान की क्रिकेट की मौजूदा हालत पर और उनको किस तरह निकाला गया उसके ऊपर भी। और दूसरा फ्रेंचाइज़ जो पीएसएल की फ्रेंचाइज़ेज़ हैं वो थोड़ी-सी कंसर्न हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 2 मामलात पर। एक ये कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को सिंध प्रीमियर लीग में खिलाया जा रहा है। दूसरा ये कि पीएसएल के जो इंतज़ामात हैं वो बहुत स्लो चल रहे हैं, सुस्त रवि का शिकार हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको बताएँगे। तो पहले बात कर लेते हैं मिकी आर्थर पे, क्योंकि मिकी आर्थर ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं एज अ टीम डायरेक्टर जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए तो रिव्यू के लिए बुलाया गया और जो उस वक्त के चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ, उन्होंने बुलाया और उन्होंने रिव्यू मांगा तो मैंने भी रिव्यू दिया। जो टीम मैनेजर थे रिहान उल हक, उन्होंने भी रिव्यू दिया। बैटिंग कोच जो थे ग्रांट ब्रैडबर्न, उन्होंने भी रिव्यू दिया कि टीम क्यों हारी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद 1-2 दिन का वक्फा आ गया और फिर जो तैयारियां थी, कैंप लगना था, वो कैंप के बारे में हम बात कर रहे थे जो वहाँ के इंतज़ामिया थी, ऑफिशियल थी पीसीबी की, उनके साथ। तो वहाँ पर मसला ये पड़ा कि उनको बताया गया कि ज़का अशरफ उनको मिलना चाहते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहाँ पर। तो जब मिकी आर्थर वहाँ पर गए तो ज़का अशरफ ने उनको कहा कि हम पूरी मैनेजमेंट चेंज करने लगे हैं और कप्तान भी चेंज करने लगे हैं। तो इस तरह करके उन्होंने उनको बता दिया कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर नहीं रहेंगे। उनको शफल करके नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस सेक्टर वगैरह पर कुछ मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई बाकी लोगों को मिलाकर। लेकिन वो इन्होंने मिकी आर्थर ने कहा कि ये बिल्कुल कैसे पॉसिबल है कि मैं एज अ टीम डायरेक्टर वो पोस्ट छोड़कर और आप मुझे कहीं छोटी पोस्ट पे लगा दें और मैं वो काम करता रहूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आई वाज स्मार्ट इनफ कि मैंने 3 महीने का उसमें एक शिक डाली थी कि अगर आप मुझे निकालते हैं तो 3 महीने का आपको मुझे पे करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि वो मेरा हक बनता है कि जो हमने मेहनत की, जो हमने टाइम दिया, उसका वो हक था हमारा कि हमें 3 महीने की कॉम्पनसेशन होती है, और उन्होंने कहा वो हमें मिली। उससे ज़्यादा उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टेज पर है जहाँ पर कि काफ़ी अनसर्टेनिटी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पाई जाती है। उन्होंने कहा जब प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी होती है तो वो टीम के लिए नहीं, अपने लिए खेलते हैं, और यही हो रहा है। सो मिकी आर्थर को छोड़ें, मिकी आर्थर का दुख रोना वो उसको छोड़ें आप। लेकिन जो उसने ये वाली बात की है ना, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये आप इस पे गौर करें। मिकी आर्थर ये कह रहा है कि जब इनसिक्योरिटी होती है तो फिर प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग। मोहम्मद हफीज़ ने जो शिकवा किया है, जो उसने आके रिपोर्ट दी है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद, वो भी कुछ उसी तरह की है। उसने कहा है कि प्लेयर्स को मैच की, टीम की टेंशन नहीं थी, लीग्स की टेंशन थी कि लीग्स ठीक चल रही हैं, लीग्स में हम कब जा रहे हैं, टिकट कब करानी है, अपने मैनेजर से बातें, ये वो सारा मामला हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बिट। उसने ये भी, मिकी आर्थर ने कहा कि 2019 में और 17 में जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे तो प्लेयर्स को अपनी जगह का पता था, दे वर सिक्योर्ड, दे वर कंफर्टेबल, उसकी वजह से वो टीम के लिए परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। अब आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब इज़ टेकिंग ओवर एज अ पीसीबी चेयरमैन, तो आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो ऐसे लोग लगाएं, एक सिस्टम में स्टेबिलिटी लेकर आएँ कि प्लेयर्स सिक्योर फील करें और वो टीम के लिए खेलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पीएसएल की फ्रेंचाइजेज़ बहुत ज़्यादा इसमें तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि क्या हो रहा है। पीएसएल बिल्कुल आया खड़ा है, मतलब 17 को पीएसएल है, आज 2 तारीख हो गई है, लेकिन उसके इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हो पाए। अभी तक ये भी नहीं पता चला कि अली ज़फ़र और ने वो उसका थीम सॉन्ग गाना है या नहीं गाना है। जो किट्स हैं, जो उनके यूनिफॉर्म्स हैं, उसका कोई मामला होते हैं, वो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि नहीं हो पा रही। तो वो फ्रेंचाइजी इसके बारे में बड़ी परेशान है कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों मामला स्लो चल रहा है। तो अब चूँकि वहाँ पर भी एक ट्रांजिशन चल रही है, मोहसिन नकवी इज़ टेकिंग ओवर, तो लगता है कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी, जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने थोड़ी सी स्लो कर दी है कि नए लोग आके अपने बताएं कि क्या करना है। लेकिन आई होप कि ये दीज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट और पीएसएल में कोई इंतजामात में कोई कमी ना रह जाए
ये हमारा एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसको अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके साथ-साथ जो फ्रेंचाइज़ीज़ हैं वो इस बात पे भी नाराज़ हैं कि पीसीबी ने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को क्यों इजाज़त दी कि वो सिंध प्रीमियर लीग में खेलें। सो जो पीएसएल के मामलात हैं, पीएसएल की जो कमिश्नर हैं नाइला भट्टी उनका नाम है, उन्होंने ये एश्योरेंस कराई थी फ्रेंचाइज़ीज़ को कि जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो इस तरह की डोमेस्टिक कोई और लीग में नहीं खेलेंगे। और ये भी था कि जो नाम होगा, जो टीमों का नाम होगा, वो पीएसएल की टीमों के नाम के साथ उनकी मुमासलत नहीं होगी। तो वो भी मामला नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स खेल रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग में। अब आपको पता है कि ज़का अशरफ साहब वाज देयर, और ये सिंध की प्रीमियर लीग है तो पीपल्स पार्टी का टच है, तो ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी के आदमी थे तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया होगा। ये देखें, इस मुल्क में ऐसे ही होता है कि अंदर की बात जब हम निकालते हैं तो पता चलता है कि भाई कोई इसमें कोई वो मेरिट या कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। बस जिसका जहाँ पर वो चलता है दाव, वो वहाँ पे चला लेता है और वहाँ पर वो चीज़ पॉलिसी बन जाती है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मामलात को मेरिट की तरफ जाना पड़ेगा। अब चीज़ों को अगर आप मेरिट पे नहीं चलाएँगे, एक प्रोफेशनल वे में नहीं चलाएँगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम लकी इस वजह से हैं क्योंकि हम पैशनेट इतने हैं, हमारे पास टैलेंट इतना है कि वो कोई ना कोई टैलेंट आता रहता है। और ये जो मैनेजरियल और जो अनप्रोफेशनल अप्रोच है, जो मेरिट नहीं है, उसकी वजह से उस जो नुकसानात होते हैं वो छुपते रहते हैं। तो वेल आई होप कि ये चीज़ें सॉर्टेड आउट हों और पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई ऊंचाई देखने को मिले और हमारी टीम जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।